प्रस्तुत है आपके समक्ष पल्लवी त्रिवेदी के लव नोट्स से। छत पर आ जाते थे कपड़ों का बहाना करके। 80 का दशक था, लड़का 12वीं में पढ़ता था और लड़की 11वीं में। उस वक्त मोहल्लों में प्यार की जाने कितनी सारी कहानियां घर की छतों पर शुरू हुआ करती थी। 2.5 फुट की एक छोटी सी बाउंड्री वॉल से जुड़ी हुई छतें, 8 फीट की रोड के दोनों ओर टंगी हुई छतें, सुबह शाम की ताजी ठंडी हवा में इश्क से महकती छतें, सर्दियों की दोपहरी में किताबों के पीछे से आंखों में बात करती छतें, गर्मियों की रातों में साफ आसमान में सितारों के नीचे छुप छुप कर एक दूसरे को ताकती छतें, पतंगों के साथ दिल का पेच लड़ाती छतें। आज मोबाइल और इंटरनेट के युग में मोहब्बतें आसान हो गई हैं, लेकिन 80 के दौर में छतों की मोहब्बतों में आसानी भले न हो, रोमांच भरपूर था। ये वो दौर था जब बातें करना मिलना इतना आसान न हुआ करता था। एक मुलाकात के पहले महीनों निगाहें आपस में बात किया करती थीं। मम्मी पढ़ने जा रहे हैं छत पर। शाम होते ही सभी घरों के बच्चे सज धज कर छत पर पहुंच जाते और मम्मी प्रसन्न होती कि कितनी चिंता है पढ़ाई की, टोकना भी नहीं पड़ता। लड़कियां रोज नए फैशन के कपड़े पहनकर छत पर जाया करती। लड़के भी टिप टॉप रहने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हाथ में पानी की बोतल, कभी कभी कांच के गिलास में रूह अफ़ज़ा भी छत पर घूम घूम कर ही पिया जाता था। किताब भी एकत्रित बोझ की तरह हाथ में झूलती रहती। जिनको बगल वाली या सामने वाली छत पर जीने की वजह मिल जाती, वे अंधेरा होने तक एक दूसरे को बस बिन कुछ कहे निहारा करते। जिसके नसीब में थोड़ा और इंतजार बदा होता, वे छतों पर घट रही प्रेम कथाओं को सिलसिलेवार अपनी मेमोरी में दर्ज करते, जिसे अगले दिन दोस्तों पर अपनी किस्सागोई के झंडे गाड़ सकें। यूं आधे लोग इश्क फरमाते, आधे आशिकों के मजे लेते। कुल मिलाकर किताबें उसी पेज पर हवा खाकर वापस लौट आती। अंधेरा होते ही नीचे से मम्मी की आवाज़ आने लगती, चलो नीचे आ जाओ, बैठकर पढ़ो, मम्मी आते हैं, अभी तो दिख रहा है। और सच में दूसरी छत पर सब कुछ दिख रहा होता। गोली मारो किताबों में लिखे कमबख्त कोर्स की किताबों को कौन पूछे, जब सामने मोहब्बत की खुली किताब। मोहब्बत की किताब का फायदा यही है, इसके अक्षर पढ़ने के लिए उजाला होना नितांत गैर जरूरी है। वो लड़का लड़की की छत आमने सामने थी। लड़की किसी और शहर में रहती थी, लेकिन उसके पिता का ट्रांसफ़र आसाम के किसी शहर में हो जाने से वह अपने मामा के घर पढ़ने आ गई थी। यह छत लड़की की मामा की थी, जिसकी जमीन पर प्रेम का फूल खिलना तय हुआ था। दोनों की निगाहें एक दूसरे को छत पर टहलते टहलते टकरा गई। बस कर्रा एक्सीडेंट हो गया। अब लड़की रोज सुबह धुले कपड़ों फैलाने छत पे आ जाती। उसी वक्त लड़का विटामिन डी का सेवन करने के लिए छत की मुंडेर पर बैठ जाता। उन दिनों नियमित रूप से सेकेंड डिवीजन पास होने वाले लड़के की पढ़ाई में गजब रुचि जाग गई। जो लड़की की मम्मी की जो लड़का मम्मी की 4 गालियों के बगैर किताब हाथ लगाना गुनाह मानता था, अब कंघी पट्टी करके रोज शाम छत पर किताब लेकर जाने लगा। न केवल
पढ़ाई छत न केवल पढ़ाई बल्कि छत धोने, पौधों में पानी डालने, पापड़ बड़ी फैलाने जैसे कामों में भी लड़के की रुचि अचानक जाग गई। उस शाम को उधर सूरज डूब रहा होता, इधर दो दिल इश्क में डूब रहे होते। लड़की पढ़ने में अच्छी थी और वह नजरें मिलने से पहले छत पर पढ़ाई कर रही थी। अब दोनों की औपचारिक पहचान नहीं हुई थी, न कभी आपस में कोई बात। दोनों की नजरों लेकिन एक दूसरे की छत पे बेरोक टोक जाती और आपस में खूब बतियाती। अब दोनों के बीच मुस्कुराहट का भी आदान प्रदान होने लगा है और इधर उधर देख कर कभी कभी लड़का फ्लाइंग किस उछाल देता और उस दिन लड़की के चेहरे पर सूर्यास्त की लाली छा जाती। कभी लड़का पौधे में पानी देते हुए लड़की को गुलाब का फूल दिखा देता, कभी लड़की लड़के की ओर देखते हुए अपने पालतू कुत्ते को अपनी बाहों में भींच लिया करती। ये छोटे छोटे प्रेम संदेश थे जिन्हें सिर्फ वे दोनों ही डिकोड कर पाते। जब लड़की छत पे न होती तो लड़का गाना गा उठता, तुझे चांद के बहाने देखूं छत पे आजा गोरिये। यह तान सुनते ही लड़की जैसे बैठी होती वैसी भाग के छत पर पहुंच जाती। लड़की को जब लड़के को पुकारना होता तो उसका छोटा सा टेप रिकॉर्डर काम आता, जिसमें विजेता पंडित जंगल जंगल भटकती हुई आवाज बोल रही है, याद आ रही है तेरी याद आ रही है। लड़की की पहली मुलाकात लड़के से तब हुई जब वह दिवाली की मिठाई क्रोशिया के रुमाल से ढकी थाली लेकर लड़के के घर देने पहुंची। इत्तेफाक से लड़के ने दरवाजा खोला और लड़की ने थाली थमाते हुए उंगलियों से उंगलियों का पहला स्पर्श हुआ। दिल का धड़कना, गुजिया की महक से सांसों का महकना और हाथों का थरथराना सब उस लम्हे में एक साथ हो गया। इतने में लड़के की माँ आ गई और मुख्तसर सी मुलाकात खत्म हो। कयामत की यह मुलाकात आखिरी भी हो कयामत यह कि इस मुलाकात को आखिरी भी होना था। अगले कुछ महीने ऐसे छत पे प्यार करते भी थे। फिर परीक्षा देने के बाद लड़की अपने घर चली गई और फिर नहीं लौटी। जाने से पहले लड़के को बता भी न पाई, क्योंकि लड़का उन दिनों शहर से बाहर था। जब लौटा तब तक छत और मन दोनों सूने हो चुके थे। कुछ दिनों बाद लड़की के मामा भी शहर छोड़कर चले गए और एक प्रेम कथा छतों का राज बनकर रह गई।